गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ पर અને ગણફળમાં આગળ સ્વાધ્યાય 13.3 ના એક્ઝામ્પલ આગળના વિડિયોમાં આપણે ભણી ગયા। એનો એ સ્વાધ્યાયનો આગળનો એક્ઝામ્પલ છે તે 13.3 6 સુધી ગણ્યા હતા। એક્ઝામ્પલ નંબર 7 एक जोकरनी टोपी लंबवृत्तीय शंकु आकारनी छे। एक जोकरनी टोपी लंबवृत्तीय शंकु आकारनी छे। तेना पायानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तेना पायानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर अने ऊंचाई 24 सेंटीमीटर छे। आवी 10 टोपी बनावा वपराता आवी 10 टोपी बनावा वपराता कागळनुं क्षेत्रफळ शोधो। के 10 टोपी बनावा माटे केटलो कागळ वपराशे? तो जवाब विद्यार्थी मित्रों तमने शुं आपेलुं छे के त्रिज्या आपेली छे। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ए टोपी ત્રાસી હોય ઉપરથી આમ શંકુ આકારની એટલે તિર્યક ઊંચાઈ શોધવી પડે તમારે। તો તિર્યક ઊંચાઈ l બરાબર અથવા ત્રાસી ઊંચાઈ l बराबर √h वर्ग प्लस r वर्ग बराबर √24 નો વર્ગ प्लस 7 નો વર્ગ बराबर √574 प्लस 49 થશે बराबर √625 આવશે સરવાળો बराबर जवाब મળશે 25 सेंटीमीटर। शोधવાનું શું છે કે શંકુ આકારની ટોપી બનાવવા વપરાતા કાગળનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખીએ। તો શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ बराबर पाई आर एल। पाई की किंमत 22/7 गुणाकार में r એટલે 7 गुणाकार में l એટલે 25 सेमी स्क्वेर बराबर 7 रूप आप 7 उड़ी जैसे 22 गुणाकार में 25 करिए जवाब મળશે 550 सेमी स्क्वेर। तो विद्यार्थी मित्रों टोपी बनावा वपराता कागळनुं क्षेत्रफळ माटे लखी शकाय। टोपी बनावा माटे वपराता कागळनुं क्षेत्रफळ इक्वल टू 550 सेमी स्क्वेर। હવે એક ટોપી બનાવવા માટે વપરાતા કાગળનું ક્ષેત્રફળ 550 સેમી સ્ક્વેર। તો હવે કેટલી ટોપી બનાવવાની છે? આપણે 10 ટોપી બનાવવાની છે। તો એ લખી એક टोपी बनावा वपराता कागळनुं क्षेत्रफळ बराबर 550 सेमी स्क्वेर। 10 टोपी बनावो
વપરાતા કાગળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કેટલું? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે? 10/1 ગુણ્યા 550 સેમી સ્ક્વેર બરાબર જવાબ મળશે 5500 સેમી સ્ક્વેર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 10 ટોપી બનાવવા માટે જરૂરી કાગળનું ક્ષેત્રફળ આવશે 5500 સેમી સ્ક્વેર। विद्यार्थी मित्रों आज रीतना एग्जाम्पल नंबर 8 तमे जाते गणी शकशो। होमवर्क में आपू छू। एग्जाम्पल नंबर 8 है एक बस स्टॉप ने रोडना बाकीना भागथी जुदो पाडवा फरी उपयोग में लई शकाय तेवा एक बस स्टॉप ने रोडना बाकीना भागथी जुदो पाडवा फरी उपयोग में लई शकाय तेवा कार्डबोर्ड थी 50 पोला शंकु बनाव्या छे। कार्डबोर्ड थी 50 पोला शंकु बनाव्या छे। प्रत्येक शंकुनो पायानो व्यास 40 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकुनो पायानो व्यास 40 सेंटीमीटर अने ऊंचाई 1 मीटर छे। जो प्रत्येक शंकुना बहारना भागने रंगवानो खर्च बहारना भागने रंगवानो खर्च 1 मीटर स्क्वेर ना रुपया 12 लेखी 1 मीटर स्क्वेर ना रुपया 12 लेखी आवे तो बधा ज शंकु रंगवानो कुल खर्च शोधो। तो बधा ज शंकु रंगवानो कुल खर्च शोधो। जेथी एक सूचन है अहींया पाई बराबर 3.14 अने एक वर्गमूल में किंमत आवशे 1.04 નું વર્ગમૂળ 1.02 लो। तो एक सूचन है अहींया। तो विद्यार्थी मित्रों आ होमवर्क में तमे जाते दाखलो गणी शकशो। शुं आपेलुं छे के त्रिज्या आपेली छे तमने सॉरी व्यास आपेलो छे। व्यास उपरथी पेला त्रिज्या मळशे। ऊंचाई आपेली छे पण जो त्रिज्या व्यास सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या ने पेला मीटर में फेरवी दो कारण के ऊंचाई मीटर में है। पछी त्रिज्यक ऊंचाई शोधो एल बराबर सूत्र h वर्ग प्लस r वर्ग। शंकुनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधो पाई आर एल सूत्रनी मददथी। अने तमने 1 मीटर स्क्वेर विस्तारने रंगवानो खर्च 12 रुपया छे तो जेटला मीटर स्क्वेर आवे એટલે જેટલું ક્ષેત્રફળ આવે એટલા વિસ્તારને રંગવાનો ખર્ચ કેટલો થાય તો તમે જાતે एग्जाम्पल गणी शकशो। विद्यार्थी मित्रों 13.4 गोलक अथवा तो गोळाना दाखलाओ छे।
13.4 सूत्र में लखाયેલા છે। गोलकનું वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ, अर्धगोलकની वक्र सपाटीનું क्षेत्रफळ, अर्धगोलकની कुल सपाटीનું क्षेत्रफळ। एनो एग्जाम्पल नंबर 1 पहला एग्जाम्पल गणिए। શું કહે છે કે આપેલ ત્રિજ્યા પરથી ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો। આપેલ ત્રિજ્યા પરથી ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો। ત્રિજ્યાઓ તમને આપેલી છે 10.5 સેન્ટીમીટર, 5.6 સેન્ટીમીટર અને ત્રીજો છે 14 સેન્ટીમીટર। ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। ચલો જવાબ એ લખીશું। ગોળાની ત્રિજ્યા r બરાબર 10.5 સેન્ટીમીટર। दस पॉइंट 5 એટલે 105 ભાગ્યા 2 ગુણાકારમાં 10 કરીએ। એને સાદુરૂપ આપીએ 105 ભાગ્યા 10 આવશે, 2 નહીં, 5 2 5 કેટલા 21, એટલે જવાબ કેટલો આવશે 21/2 સેમી ત્રિજ્યા આપણને મળશે। पहलो है 10.5 सेंटीमीटर माटे आपणे तो सूत्र लखीए। गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ बराबर एनुं सूत्र है 4πr² बराबर 4 गुणाकार। विद्यार्थी मित्रों पाई ज्यां उल्लेख न कर्यो होय त्यां पाईनी किंमत 22/7 ज लेवानी। 3.14 लेवानी क्यारे थशे के तमने रकममां एनो उल्लेख करेलो हशे कि पाई बराबर 3.14 लो। अहींया कोई एवो उल्लेख करेलो नथी એટલે पाईनी किंमत 22/7, त्रिज्या 21/2 21/2 બે વખત એનો વર્ગ છે એટલા માટે એકમ આવશે સેમી સ્ક્વેર। अहींया 7 तरी 21, 4 4 कैंसल, छेद में हवे कोई कशुं रहेतुं नथी। गुणाकार करिए गुणो गुणो तो 22 गुण्याकार में 3 गुणाकार में 21 सेमी स्क्वेर बराबर जवाब तमने मळशे 1386 सेमी स्क्वेर। तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माटे गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ 1386 सेमी स्क्वेर। बीजो एक्जाम्पल बीजो गणीए। गोळानी त्रिज्या r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। सूत्र लखीए। गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ आगळ जे दाखलो गण्यो ए ज प्रमाणे आ रीते गणवानो छे बराबर 4πr² बराबर 4 गुणाकार में 22/7 गुणाकार में 5.6 गुणाकार में 5.6 27 56 थाय। 4 गुणाकार में 22 गुणाकार में 56 गुणाकार में 56 भाग्या केटला 7 गुणाकार में 10 गुणाकार में 10 27 56 आ बधानो गुणाकार करीए अने 100 वडे भागी दीए तो एना बराबर 4 गुणाकार में 22 गुणाकार में 8 गुणाकार में 56 भाग्या 100 सेमी स्क्वेर। आनो गुणाकार करिए 22 × 4 × 8 × 56 39,424 आवशे। 39,424 सेमी स्क्वेर भाग्या 100
आने 100 वडे भागी એટલે જવાબ કેટલો આવશે 394.24 સેમી સ્ક્વેર ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ। તો આ ત્રીજા નંબરની ત્રિજ્યા તમને આપેલી છે r બરાબર 14 આપેલી છે એના માટે ગણો। विद्यार्थी मित्रों एना पछी एक्जाम्पल नंबर 2 है कि आपेला व्यास परथी गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधो। 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर में पहलो गणेलो है कि गोळानो व्यास 14 आपेलो है। व्यास उपरथी त्रिज्या मळशे, व्यासने 2 वडे भागो એટલે त्रिज्या मळी जाय तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मळशे। ए गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ 4πr², पाई बराबर 22/7 અને ત્રિજ્યાનો વર્ગ છે એટલે 7 ગુણાકારમાં 7 એક 7 7 ઉડી જાય એટલે 22 × 4 × 7 કરીએ એટલે 616 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવશે। બીજો છે ગોળાનો વ્યાસ 21 સેન્ટીમીટર તો ત્રિજ્યા બરાબર શું થશે 21/2। ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખીએ। એમાં ત્રિજ્યા શોધી કાઢી છે 21/2 21/2 બે વખત લખીશું। 7 × 21 અને 4 4 उड़ी जाए એટલે 22 × 3 × 21 એટલે 1386 सेंटीमीटर स्क्वेर आवशे। विद्यार्थी मित्रों त्रीजो है तमने आपेलो है 3.5 मीटर में। नंबर 3 3.5 मीटर आपेलू है। गोळानो व्यास बराबर 3.5 मीटर माटे त्रिज्या बराबर त्रिज्या r बराबर 3.5/2 मीटर એટલે बराबर पॉइंट दूर करो तो 35 नीचे 10 वडे गुणीए એટલે 35/20 मीटर थाय। सूत्र लखीए गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ बराबर 4πr², 4 × 22/7 गुणाकार में 35/20 गुणाकार में 35/20 एकम आवशे मीटर स्क्वेर। 7 × 5 = 35, 5 × 4 आ 4 4 कैंसल, हजी नीचे 20 वध्या छे। 5 × 4 5 કેટલા 7 2 2 2 કેટલા 11 તો કેટલા વધ્યા 11 ગુણાકારમાં 7/2 मीटर स्क्वेर કે 77/2 मीटर स्क्वेर। 77 ના અડધા કરીએ એટલે 38.5 मीटर स्क्वेर આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। 38.5। तो तमने त्रिज्या उपरथी गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोध्युं, पछी व्यास आपेलो होय, व्यास उपरथी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधवुं होय तो व्यासने 2 वडे भागो એટલે त्रिज्या मळी जाय। त्रीजो छे एक्जाम्पल नंबर 3 10 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळा अर्धगोळानुं 10 सेमी त्रिज्यावाळा अर्धगोळानुं એટલે કે અડધા ગોળાનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો। અહીંયા સૂચન છે કે પાઈ બરાબર 3.14 લેવાનું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા તમને આપેલી છે 10 સેન્ટીમીટર। જવાબ अर्धगोळानी त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सूत्र है अर्धगोळानुं कुल पृष्ठफळ बराबर सूत्र हतुं 3πr²। अर्धगोळानुं कुल पृष्ठफळ बराबर सूत्र है 3πr²। 3 गुणाकार में 3.14 गुणाकार में r² 2 वखत
लखाशे त्रिज्या 10 गुणाकाરમાં 10 एकम आवशे सेमी स्क्वेर। सादरूप आपीए तो 3 गुणाकाરમાં पॉइंट दूर करिए 314 भाग्या 100 गुणाकाરમાં 100 सेमी स्क्वेर। 100 तो उड़ी जशे 314 ने 3 वडे गुणीए એટલે 900 ने કેટલા થશે 42 सेमी स्क्वेर। तो विद्यार्थी मित्रों अर्धगोळाનું क्षेत्रफळ अर्धगोळाનું पृष्ठफळ તમને મળશે 942। એનું સૂત્ર થશે 3πr²। આપણે સૂત્રો લખાયેલા જ છે। चलो एना पछीनो एग्जाम्पल एक गोळाकार फुग्गामां हवा भरवाथी तेनी त्रिज्या एक गोळाकार फुग्गामां हवा भरवाथी तेनी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी वधीने 14 सेंटीमीटर थाय छे। आ बंने परिस्थिति में गोळाकार फुग्गानी आ बंने परिस्थिति में गोळाकार फुग्गानी वक्र सपाटीना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर शोधो। वक्र सपाटीना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर शोधो। तो विद्यार्थी मित्रों एनो जवाब त्रिज्या तमने आपेली छे। मूळ स्थिति में गोळाकार फुग्गानी त्रिज्या એટલે કે શરૂઆતમાં મૂળ સ્થિતિમાં ફુગ્ગાની ત્રિજ્યા r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहला मूळ स्थितिमां फुग्गानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधी लईए। માટે મૂળ સ્થિતિમાં फुग्गानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ बराबर सूत्र तो जाणो छो 4πr²। 4 गुणाकाરમાં 22 भाग्या 7 गुणाकाરમાં 7 गुणाकाરમાં 7 सेमी स्क्वेर। 7 7 कैंसल। आ ત્રણનો ગુણાકાર કરીએ अथवा 22 चौक 88 गुणाकाરમાં 7 सेमी स्क्वेर। अब नवी परिस्थिति में गोळानी फुग्गानी त्रिज्या केटली थई जाय छे 14 सेंटीमीटर थाय छे। એટલે હવે લખીએ नवीन परिस्थिति में हवा भरवामां आवे छे त्यारे फुग्गानी त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर माटे फुग्गानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ आ नवी परिस्थिति माटे शोधीए छीए बराबर 4πr² बराबर 4 गुणिया 22 भाग्या 7 गुणाकाરમાં 14 गुणाकाરમાં 14 अहींया 7 दू 14 એટલે કેટલા આવશે 88 गुणाकाરમાં 28 सेंटीमीटर स्क्वेर। तो बंने परिस्थितिओमां फुग्गानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधी काढ्युं। हवे हमने गुणोत्तर शोधीए माटे बंने परिस्थिति में फुग्गानी वक्र सपाटीना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर बराबर वक्र सपाटीना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर बराबर बंने परिस्थिति में
मूळ स्थितिमां फुग्गानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ अने नवी परिस्थितिमां फुग्गानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ एनो गुणोत्तर एटले के बंनेनो भागाकार। तो 88 गुणाकार में 7 भाग्या 88 गुणाकार में 28 88 कैंसल 7 भाग्या 28 एटले 1 भाग्या 4 थशे। 1 भाग्या 4 ने तमारे गुणोत्तरना स्वरूप में जेम में लखो तो 1/4 लखी शकाय। विद्यार्थी मित्रों आ दाखलो तो खाली जगह में पूछ्यो हो तो तमारे शुं करवुं पड़े कि बंने त्रिज्याओनो गुणोत्तर लई लेवानो। शरूआत में त्रिज्या 7 है अने पछी हवा भरवाथी 14 सेंटीमीटर थाय એટલે 7/14 પેલા બંને ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર લઉં 7/14 એટલે 1/2 થાય અને વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર એટલે 1/2 નો વર્ગ એટલે 1/4 થશે। चलो विद्यार्थी मित्रों आ रीतना होमवर्क में दाखला 4 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळा गोलकनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधो। 7 सेमी त्रिज्यावाळा गोलकनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ शोधो। बीजो 21 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळा अर्धगोलकनी 21 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळा अर्धगोलकनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ अने कुल सपाटीनुं पृष्ठफळ शोधो। अर्धगोलक नहीं नंबर 1 वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ अर्धगोलक कीधो छे अर्धगोलक माटे सूत्र आवशे 2πr² અને બીજું માંગ્યું છે કુલ સપાટીનું પૃષ્ઠફળ શોધો। कुल सपाटीનું પૃષ્ઠફળ શોધો। कुल सपाटीનું पृष्ठफळ એટલે अर्धगोलकનું कुल पृष्ठफळનું सूत्रમાં લખાયેલું છે 3πr²। तो आ બંને દાખલાઓ તમે હોમવર્કમાં જાતે ગણજો।